हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। ये आप लोगों का पहला टॉपिक होगा, चाहे वो बुक में किसी भी स्थान पर हो। ये पहला टॉपिक आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। बुक में सिलेबस का ऑर्डर कुछ और है, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। उसके बाद फिर आपका सीरीज में चलेगा। जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं, सबसे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि थ्योरी और उससे रिलेटेड छोटा छोटा न्यूमेरिकल होगा। उसके बाद फिर पूरे चैप्टर का निचोड़ आपके सामने होगा। पूरा चैप्टर का प्रॉब्लम एक साथ आपको हम कराएंगे, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो दोस्तों, मेरे विद्यार्थीगण, मेरे प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए ये पूरे इंडिया में, चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, उससे ये मैच करेगा। क्योंकि हमको एक विद्यार्थी को लेकर नहीं चलना है, हमें पूरे इंडिया को देखना है। चाहे वो एनसीईआरटी के बुक पढ़े हों या फिर स्टेट बोर्ड के बुक पढ़े हों, सारा इसमें सॉल्व होगा, है ना। तो आपको हम जो पेपर करवाएंगे, मतलब बुक फॉलो करवाएंगे, वो है आपका महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा बुक, और फिर बिहार बोर्ड का बुक रहेगा, और एनसीईआरटी, ठीक है। इन तीनों में से किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और जो लोग महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र बोर्ड का कर सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी वो भी कर सकते हैं। और फिर बिहार के बच्चे जो बिहार बोर्ड में बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं, या एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी का जो बुक लेकर चल रहे हैं वो पूरे भारत के लोग फॉलो कर सकते हैं, सीबीएसई और नॉन सीबीएसई के बच्चे, ठीक है। तो देखिए, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट इज एन एक्सप्रेशन which is written by using two vertical lines, two vertical lines। देखिए, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, ये टू लाइन वर्टिकल है, देख सकते हैं, टू लाइन वर्टिकल वही है। डिटर्मिनेंट इज एन एक्सप्रेशन which is written by using two vertical lines, ठीक है। अब देखिए, डिटर्मिनेंट टू वर्टिकल लाइंस के बीच होता है। तो यहाँ पर आप लोग आइए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, 7 है, -4, -15 है। अब देखिए, इस टाइप का मतलब इधर रहेगा, इधर रहेगा, तो इसे हम बोलेंगे रो है। मतलब वर्टिकली नहीं, हॉरिजेंटल जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रो। और जो वर्टिकल रहेगा, देखिए इसको अलग पेन से मैं डिनोट करता हूं, ले लेता हूं आपके सामने रेड पेन, है ना। रेड पेन में ले रहा हूं, उसको मैं वर्टिकल से डिनोट करता हूं। जैसे देखिए, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल, और ब्लू वाला जो स्केच था वो क्या था, हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल लाइन को कॉलम कहेंगे और हॉरिजेंटल लाइन को रो कहेंगे। मीन्स हॉरिजेंटल में जो भी वर्ड आएगा, हॉरिजेंटल में जो भी वर्ड आएगा उसको रो बोलेंगे, और वर्टिकल में जो भी रो आएगा वो बोलेंगे, उसको कॉलम बोलेंगे, ओके। और डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय, देखिए, डेल्टा या कैपिटल डी, याद रखिएगा, डेल्टा और कैपिटल डी से डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2:2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट मैंने लिखा, ठीक है। 2:2 ऑर्डर ये क्यों हुआ, क्योंकि दो रो है, एक रो, दो रो और दो कॉलम है, इसलिए 2/2 का ये फॉर्म हुआ, मतलब 2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट हुआ, 2 ऑर्डर का। अब देखिए, इसका हमको
वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है और ये लाइन क्या होता है। अब देखिएगा, डिटर्मिनेंट को निकालने का सबसे सारा रूल, सबसे फर्स्ट रूल होता है, हम देखते हैं यहाँ पे कि इस लाइन में, मतलब इसको क्या बोलेंगे, तो ये बोलेंगे आपको प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। अब इस पे कितना डिजिट आ रहा है, इस पे 2 डिजिट आ रहा है, 2 और -15, ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल में। और ये लाइन पे कितना आ रहा है, 7 और -4, तो ये सेकेंडरी डायगोनल पे आ गया 7 और -4। तो प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल। अब देखिए, इसका कोई आपको कहता है कि इसका वैल्यू आप निकाल के दीजिए, तो जो भी प्रिंसिपल डायगोनल पे है उसका मल्टीपल करेंगे, मीन्स 2:-15, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। और फिर बीच में माइनस देंगे, प्रिंसिपल डायगोनल और बीच में माइनस, उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल हम लोग लिखते हैं। डिटर्मिनेंट सारा रूल वही कहता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 7:-7:-4, तो ये हमारा निकल के आ गया क्या, सेकेंडरी डायगोनल। तो ये जो रूल है ये क्या कहता है कि ये सारा रूल है, जो भी प्रिंसिपल डायगोनल पे जो भी एलिमेंट आ रहा है उसका मल्टीपल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, मतलब दूसरा जो डायगोनल है उस पे जितना भी एलिमेंट आ रहा है उसका गुणनखंड, मतलब गुणनखंड नहीं, मल्टीपल वो हो जाएगा सेकेंडरी डायगोनल। अब देखिए, उसी को मैं वर्ड में लिख दिया हूं कि आप लोगों को याद रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल और माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। प्रोडक्ट बोलिए या मल्टीपल बोलिए, मतलब मल्टीप्लाई करके, और ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, और डायरेक्ट आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। आप समझ में आ गया होगा, उसके बाद ऐसा चर्चा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। बेसिकली जो है आपका डिटर्मिनेंट, ये कितने ऑर्डर का मैं बताया, 2/2 ऑर्डर का है ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आप एक बार और डेफिनेशन देख लीजिए। डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन ये कहता है कि डिटर्मिनेंट इज एन एक्सप्रेशन व्हिच इज रिटन बाय यूजिंग 2 वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो चलिए इसको रफ करते हैं। ठीक है बाबू, रफ हो गया। रफ के बाद फिर अगला जो बोर्ड पे आ गया है ये आपको समझना है ना। तो एकदम बिल्कुल क्लियर एंड फ्रेश माइंड से आपको समझना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, सारा चीज आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आइए बोर्ड पे देखिए, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब जो डिटर्मिनेंट है, जैसे ये पूरा डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर में जो एलिमेंट की संख्या, अंदर का जो डिजिट है, डिजिट को क्या बोलेंगे, डिजिट को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो जैसे 2/2 ऑर्डर है, तो हमें एलिमेंट की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 2:2, मतलब कि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो उसमें जितना जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, याद रखिएगा। अब देखिए 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट,
2:2 ऑर्डर का, तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करके आप निकालेंगे तो आ जाएगा 4। तो उसी तरह से 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा 3:3 9। 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो 4:4 16 एलिमेंट उसमें रहेगा। अब उसी प्रकार से देखिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर में क्या है, 3 आपका रो रहेगा, 1 रो 2 रो 3 रो और 3 कॉलम रहेगा, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। मतलब अलग अलग इसलिए बताएं कि आपको फ्रेश से दिखे, ठीक है। इसमें भी कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 3/3 एलिमेंट, 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में एलिमेंट की संख्या 9 हो जाएगा और 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में एलिमेंट की संख्या 4 हो जाएगा। पोजीशन इन डिटर्मिनेंट एज, पोजीशन देखिए आपको 3 का पोजीशन लिखना है। जैसे 3 का पोजीशन क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये A11 हो जाएगा। उसी प्रकार से -4 का पोजीशन आपसे मैं पूछता हूं तो क्या हो जाएगा A12। मतलब कहने का मतलब ये कि डिटर्मिनेंट में जो पोजीशन रहता है उसमें पहला 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 पहला, ये आप समझिए। यहां से देखिए यहां पे हम लिखे इन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है, जैसे ये 3 एलिमेंट है तो इन एलिमेंट AIJ, जैसे इसका पोजीशन निकालना है तो AIJ हमें पता करना है। AIJ तो I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम। तो अब देखिए AIJ, अब देखिए 3 का कौन सा रो है, 3 का है पहला रो और पहला कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम मतलब A11, ठीक है। अब उसी प्रकार से -4 का AIJ क्या हो जाएगा, AIJ मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो A12 देखिए A12, इस प्रकार से आप पूरा एलिमेंट की संख्या, पोजीशन, एलिमेंट की संख्या तो इधर ही साइड हम आपको बता दिए, इसका एलिमेंट का पोजीशन आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इन एलिमेंट मतलब ये जनरल फॉर्मूला के तौर पे आप याद रखिएगा कि AIJ, I क्या होता है रो और J होता है कॉलम, ठीक है। अब देखिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट समटाइम आल्सो रिटन एज, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ABC, 3 एलिमेंट रो में, 3 एलिमेंट रो में, 3 एलिमेंट रो में और AXP B/Q CZR, 3 एलिमेंट कॉलम, 3 एलिमेंट कॉलम में, 3 एलिमेंट कॉलम में, मतलब रो में भी 3 और कॉलम में भी 3, तो इसलिए ये हो जाएगा 3/3। उसी प्रकार से R1 R2 R3 होता है और C1 C2 C3 होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट फॉर एक्सपेंशन, जब आप एक्सपेंशन मतलब एक्सप्रेस्ड करेंगे आप डिटर्मिनेंट का तो आपको साइन पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे यहाँ पे ये 2/2 ऑर्डर है, 2/2 ऑर्डर का ये साइन बता रहे हैं यहाँ से आपको। जैसे 2 है तो ये पहला एलिमेंट है, डिटर्मिनेंट का पहला एलिमेंट होता है क्या, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। देखिए चाहे वो सेकेंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो, फोर्थ ऑर्डर का हो, जो पहला एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव। तो पहला एलिमेंट हमें पता चल गया है कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो उसके अल्टरनेट में आप लिख सकते हैं, चाहे वो 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, 4 ऑर्डर का हो, 5 ऑर्डर का हो। जब पहला आपको साइन पता चल गया है तो आप किसी भी ऑर्डर का पोजीशन आप लिख सकते हैं साइन के रूप में। तो साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट फॉर एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, फिर पहला पॉजिटिव तो फिर इधर, मतलब इधर लेफ्ट टू राइट भी चलेंगे, टॉप टू बॉटम भी चलेंगे, अल्टरनेट होगा। जैसे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब कहने का मतलब
चाहे टॉप से बॉटम जाए या लेफ्ट टू राइट जाए, आपको अल्टरनेट में लिखना है साइन। अब देखिए, इन जनरल फॉर्म साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट, जैसे डायरेक्ट आपको कह दे कि आपको इस पोजीशन का साइन बताइए सी का, तो क्या करेंगे, ए आई जे पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस पर पावर आई प्लस जे। ये आई प्लस जे होता है ये, ठीक है। जैसे आई प्लस जे, आई का मतलब यहाँ पे क्या बताए थे, रो होता है, जे का मतलब होता है कॉलम। तो आई का मतलब रो, तो सी कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में। देखिए सी का हम निकाल के यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, सी का ए आई जे, देखिए तो सी का जो है फर्स्ट रो में है, कॉलम है थर्ड, तो 1 3 हो जाएगा। इसको साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3, मतलब 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस पर पावर 4, मीन्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम सी का साइन पता कर लिए हैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। चलिए आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट सारस रूल्स, सारस रूल से आपको वैल्यू निकालना है। देखिए हम टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू हम निकालने के लिए सीख गए थे, उसी तरह से इसका थर्ड ऑर्डर का आपको निकालना है। ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, सब प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। अब देखिए सारस रूल कहता है कि प्रिंसिपल डायगोनल का जितना भी एलिमेंट है सबको प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करने के बाद आपको लिखना है। अब देखिए ये जो लाइन है क्या है, ये भी लाइन क्या है, ये भी लाइन क्या है, ये भी लाइन क्या है, ये सारा का सारा जो ब्लैक वाला हम लाइन बनाए हैं वो है क्या, सेकेंडरी डायगोनल, और जो ब्लू वाला है वो है क्या, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अब प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल हमें पता चल गया है, और टू ऑर्डर का हम लोग डिटरमिनेंट निकाले हैं, उसमें क्या किए हैं, जो भी एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल में है उसका प्रोडक्ट, और माइनस सेकेंडरी डायगोनल में जो भी एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट घटा दिए थे। तो हमें सारस रूल पता चला था कि ये सारस रूल होता है। उसी मेथड से आपको थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना। आइए हम वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में 3 1 1 है, तो सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 1 1, सभी का मल्टीप्लीकेशन, फिर क्या करेंगे प्लस, उसके बाद देखिए 1 3 1 3, मतलब 3 एलिमेंट से ज्यादा नहीं लेना। मैक्सिमम एलिमेंट किस पे रहता है, तो प्रिंसिपल डायगोनल पे रहता है। तो 1 3 यहाँ से आ गया, 1 और 3 इसके अपोजिट साइड में जाना है जहां पे 1 एलिमेंट हो। तो 1 3 इधर से ले लिए, देखिए पहले 1 3 यहाँ से ले लिए, उसके बाद इसमें जाना है प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर, जो भी संख्या है एक वाला उसी को लेना है, कौन सा है 5, ठीक है। अब देखिए फिर प्लस, अभी इधर संख्या क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा हुआ है, और हमें कितना चाहिए, तो दो संख्या और चाहिए। तो दो संख्या -4 -2 यहां से ले लेंगे, तो 2:2 -4:2 -2, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ये पूरा का पूरा है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। माइनस, अब सेकेंडरी डायगोनल पे आते हैं, माइनस यहाँ पे ले लेते हैं, उधर नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। उसके बाद आइए सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल 2 1 5 2 1 5 प्लस 3 -2 3:2 -2:2 3:2 ये ले लिए, इधर से एक बचा वही लेना है, 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस 1 इधर बचा है, इधर 1 -4 बचा है, तो 1:1 -4, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी डायगोनल। अब देखिए इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 3:1 1 1 3 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 15, प्लस ये क्या हो जाएगा
4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 माइनस 18। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस 18 प्लस प्लस है ये, और ये मल्टीप्लाई होके बाहर आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, एडिशन करना है। तो 16 प्लस 15 प्लस 3 मीन्स 16 हो जाएगा आपका 32, इधर 2 बचा मीन्स 34 हो गया ये 34 माइनस ये कितना हो जाएगा बाबू, तो ये दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -8 हो जाएगा। -8 और -4 क्या हो जाएगा, माइनस में 12, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 46। आपको समझ में आ गया होगा सारस रूल क्या होता है। ये इस टाइप से मतलब लेफ्ट टू राइट गए तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल, और राइट टू लेफ्ट आए हैं तो वो हो जाएगा सेकेंडरी डायगोनल। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको रफ करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। देखिए बच्चों, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं। फिर से रिपीट कीजिए और देखिए, फिर से रिपीट कीजिए देखिए। जब तक नहीं समझ में आता है दोबारा आप देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि ये आपके YouTube चैनल पे आपके वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जितना टाइम हो सके आप देख सकते हैं, तब समझ में आएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। क्योंकि दोस्तों आपको ये सब ना याद करके एग्जामिनेशन में जाना है, तभी आप वहां पे क्वालिफाई करेंगे, है ना। तो आप बार बार देखिए, नहीं समझ में आया फिर से देखिए, नहीं समझ में आया फिर से देखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको थोड़ा सा देर में समझ में आता है, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा वीडियो तो पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे इसके आगे चलते हैं। यहां पे देखिएगा बाबू, इधर देखिए, जो अभी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग निकाले थे सारस रूल से, उसी का अब वैल्यू निकालने जा रहे हैं। वो है सेकेंड मेथड, है रो मेथड से। रो मेथड क्या होता है हम अभी जानेंगे हम लोग। ठीक है, रो मेथड एक बताएंगे आपको कॉलम मेथड। ठीक है, रो मेथड और कॉलम मेथड दोनों मेथड हम लोग अभी देखेंगे। सारस मेथड से हम लोग कैसे बनता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो देख चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले रो मेथड देखते हैं। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि रो कौन सा होता है जो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये रो होता है। ये देखिए ये नहीं चल रहा है बाबू, तो इसको हम साइड हटाते हैं, इसी से काम चलाते हैं। देखिएगा इधर, इसको हम लोग रो बोलते हैं। ठीक है, रो ये है क्या, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, किसी भी रो को लेना है। ठीक है, मैं ले लिया इसको, आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लिया कौन सा 3 - 4 5 वाला जो रो है, ये क्या है R1 है। R1 वाला रो लिए है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हमारा ये होता है कि जिस रो से हम लोग चलते हैं उसका पहला एलिमेंट हमें लेते हैं। ठीक है, उसका पहला एलिमेंट हम लोग लेते हैं, तो क्या है 3, और फिर
क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे साइन, पहला एलिमेंट के साथ में कौन सा साइन रहता है, तो पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, क्योंकि डिजिट के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता है, मतलब क्या है, वो वहां पे पॉजिटिव लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए 3 मैं लिख लिया, यहाँ पे ले लिया। अब जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम लोग भूल जाएंगे। ठीक, मतलब कि उसको डिलीट कर देना है, उसको डिलीट कर देना है। तो बच जाएगा क्या हमारे पास, 1 -2 3 1। ठीक है, इतना तक क्लियर। उसके बाद प्लस के बाद क्या आता था, माइनस, अल्टरनेट चलता है। तो यहाँ पे -4 ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, तो अब देखिए -4 कहाँ का है, यहाँ का एलिमेंट है, तो इस कॉलम को, इस रो को भूल जाएंगे। क्या क्या बचेगा, 1 -2 2 और 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो अगला आ जाएगा प्लस, प्लस में 5। अब देखिए 5 एलिमेंट यहाँ पे है, तो इस कॉलम को, इस रो को भूल जाना है। 1 1 2 3। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी को एक्सपेंड कर देंगे, जैसे आप देखिए 3 है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 -6। ठीक है, इतना तक क्लियर। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 -4। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए अगला, यहां पे क्या हो जाएगा, 3 -2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका वैल्यू अब निकालेंगे, 3:2। ये देखिए 1 -6 मैंने माइनस माइनस प्लस मीन्स 1 + 6 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस मीन्स 4 और 1 5, और 5 × 4 20। फिर प्लस 3 - 2 1 1:5 5। अब देखिए 21 + 25 = 46। ठीक, ये हो गया हमारा रो मेथड। अब देखिए कॉलम मेथड चलते हैं। कॉलम मेथड क्या कहता है, कॉलम मेथड COLUMN मेथड, कॉलम मेथड। ठीक है, अब देखिए कॉलम मेथड क्या कहता है, सबसे पहले डिटरमिनेंट हमारा क्या है वो लिखते हैं, 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कॉलम किसको बोलते हैं, तो इस लाइन में जो भी रहता है उसको कॉलम बोलते हैं वर्टिकली। ठीक है, तो हम पहला मतलब C1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, आप C2 के अलोंग भी कर सकते हैं, C3 के अलोंग भी कर सकते हैं। तो कॉलम मेथड सबसे पहले हम लोग C1 के अलोंग करेंगे, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो साइन पॉजिटिव रहता है, 3 लिए तो इस और इसको डिलीट करना है, 1 -2। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 1। अब देखिए यहाँ पे 3 लिए थे और रो में लिए थे -4, लेकिन यहाँ पे क्या लेना है, 1 लेना है, 1। तो यहाँ पे प्लस था तो आगे क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव, तो ये 1 लिए हैं तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करना है, -4 और 5 और 3 1 बच जाएगा इसमें। यहाँ पे देखिए प्लस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस।
अब देखिए प्लस में क्या लेंगे 2, ठीक है 2 लिए। अब यहाँ पे 2 लिए तो इस रो और इस कॉलम को भूल जाना है, तो क्या बच जाएगा -4 5 1 -2। ये हो गया आपका क्या कॉलम मेथड का एक्सपेंशन। अब यहाँ से तो आप कर सकते हैं जैसे रो मेथड में किए थे 3:1 -6, ठीक है -1, ये क्या हो जाएगा -4 और -15, ये हो जाएगा क्या 2:8 4:2, माइनस माइनस प्लस हो गया 4:2 8, और ये क्या हो जाएगा 5:1 5 माइनस में, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस 6 + 1 7 3:7 माइनस। अब देखिए -15 और -4 ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस में 19, ठीक है प्लस ये क्या हो जाएगा 3:2 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 21 माइनस माइनस प्लस 6 मीन्स 21 + 25 46। तो हम लोग क्या देखे हैं रो मेथड, कॉलम मेथड, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा देखिए सब में आ रहा है 46 46, ठीक है क्या है डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये 46 46। और पिछले बार भी किए थे सारा रूल इधर साइड जो अप्लाई किए थे उसमें भी 46 आया था। तो इसका मतलब क्या है आप चाहे किसी भी मेथड से आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, ठीक है किसी भी मेथड से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, जो वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट का वो बराबर आएगा, उसमें चेंज नहीं होगा। चाहे आप कोई भी मेथड से निकाले, चाहे वो कॉलम मेथड हो, चाहे वो रो मेथड हो, या सारस रूल हो, ठीक है सारस मेथड, किसी भी मेथड से आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा से बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी आपके दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, उनको आप बता दीजिए कि क्लासेस स्टार्ट हो गया है। चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, सभी का सभी बच्चा इसको पढ़ सकता है, ठीक है बहुत ही फायदा हुआ। चाहे वो IIT का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो IIEEE के लिए हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ठीक है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का क्लास, बहुत ही इंटरटेनमेंट आया होगा। तो अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं दोस्तों। सुबह के टाइम में 7 to 8 AM आपका क्लास रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।